गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों आज हम लोग अपना मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस या टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करेंगे। ठीक है ना। इसका मतलब बेसिकली इंटरेस्ट से है या मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से है, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है ना, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी माने वैल्यू ऑफ मनी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माने मनी की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगी। माने बात कर रहे हैं हम इंटरेस्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट। सर ये इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है बताइए। ब्याज। सर ब्याज, अच्छा कोई पर्सन आपको क्यों ब्याज देगा या आपसे क्यों ब्याज लेगा? देखिए मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए। जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के पैसे का यूज करता है, जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के पैसे का यूज करता है तो उसके बदले में, उसके एवज में वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज या एक फिक्स अमाउंट एज अ इंटरेस्ट चार्ज करता है। बात समझ में आ गई? जैसे हम बात करें, अगर आप कोई ऑफिस आपने ले रखा है तो उस ऑफिस का रेंट वो क्या है? एज अ टाइप ऑफ इंटरेस्ट। आप कहोगे सर कैसे? सर उसने वो ऑफिस परचेज कर रखा है, जो मालिक है उसका। मतलब देखा जाए इनडायरेक्ट वे में आप उसके मनी का यूज करो। लैंड का यूज तो तब होगा ना जब उसमें पैसा लगाओगे। जमीन खरीदोगे तभी तो आप उसे किराए पे चढ़ा सकते हो। ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट वे में आप देखा जाए उसके पैसे का यूज कर रहे हो, तो उसके बदले में वो एज अ फिक्स अमाउंट आपसे हर महीने चार्ज करता है। वो कहता है भैया आपने कहा रेंट मत लो, वो कहता है खरीद लो, मत देना रेंट, मेरा पैसा जो मैंने लगाया मुझे वापस कर दो। नहीं आई बात समझ में? तो उसके बदले में जो आप रेंट दे रहे हो मत दो। बात सीधी सीधी है। तो जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के पैसे का यूज करता है तो उसके बदले में, उसके एवज में वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज या एक फिक्स अमाउंट एज अ इंटरेस्ट चार्ज करता है। इंटरेस्ट कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। वैसे तो कायदे में एक टाइप का होता है, दूसरा बनियों ने बनाया है, बनिया जाति। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए जानवी जी की बात करें। ठीक है ना। जानवी जी की बात करें। जानवी जी एक दिन मेरे पास आई और मुझसे बोली, सर यू आर अ वेरी गुड फैकल्टी। मैंने अच्छा बताओ। बेटा सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने बेटा क्या काम है, मुद्दे पे आओ। इन्होंने कहा सर ऐसा है कि मेरे पास ना पैसे खत्म हो गए, मेरी पॉकेट मनी खर्च हो गई। ठीक है, पापा जो पैसे देते हैं पॉकेट मनी में वो खर्च हो गए और 2-3 दिन में मुझे पॉकेट मनी मिलेगी, तब तक के लिए ना मुझे आप 1000 रुपए उधार दे दीजिए। मैंने अच्छा। कितने रुपए उधार मांगे इन्होंने मुझसे? 1000। बहुत ध्यान से समझिएगा। कितने दिन के लिए माने? 3 दिन के लिए। ठीक है ना। मैंने भी कहा, मैंने देखो बेटा ऐसा है जानवी, आप मेरी स्टूडेंट हो मैं मानता हूं, लेकिन मैं बनिया जाति का हूं। बिना ब्याज के तो मैं अपने रिश्तेदार को पैसा ना दूं। आप तो स्टूडेंट हो। तो इन्होंने भी पूछा सर कितना ब्याज लेंगे? मैंने बेटा देखो वैसे तो मैं लोगों से बहुत चार्ज करता हूं और आपसे ज्यादा नहीं, 10% पर डे लूंगा।
तो उनके बगल में यशिका बोली मुझसे ले ले कम में। मैंने बेटा देखो ऐसा है, ये सोचे मैं बहुत गनीमत बरत रहा हूं, 10% पर आवर होता, पर मिनट होता, पर सेकंड होता या पर नैनो सेकंड होता तो पता चला 3 दिन के अंदर आपका घर भर सब जो है गिरवी हो जाता, जो पहले के जमाने में होता था। लाला से उधार क्या ले लिया, घर भी बिक गया, खेत भी बिक गए, फसल भी बिक गई, लेकिन लाला का ब्याज ही नहीं उतरा। अंगूठा लगवा लेता था लाला, पुरानी पिक्चरों में देखा होगा आपने, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं इंटरेस्ट की। अब जानवी जी एक दिन हो गया आना बंद हो गई, पैसे लिए गायब, मेरा नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया, ठीक है ना। हाँ, तुम लोगों के हिसाब से बेड डेप्स हो गए, जो पैसा मर गया। मैं लेकिन बनिया आदमी ऐसे थोड़ा ना हार मानता है। मैंने भी कई बार रात में फोन किया, दिन में फोन किया, फोन ही ना उठाया, फोन ब्लैकलिस्ट में। फिर मैंने इनकी फ्रेंड यशिका से फोन करवाया, तुरंत फोन पिक हो गया। मैंने बेटा जानवी मैं मयंक बोल रहा हूं। कौन मयंक? मैंने बेटा मैं मयंक सर बोल रहा हूं। हाँ बोलिए सर। मैंने बेटा आ नहीं रहे हो आप? सर वो कुछ नहीं, बिजी हूं थोड़ा सा, घर में ना काम वाम चल रहा है इस चक्कर में। मैंने बेटा अच्छा। बोले सर कोई काम? मैंने कुछ नहीं बेटा ऐसे। अब पैसों की बात ही ना कबूल करे, बहुत दिक्कत में। आखिर में बेशर्म होके मुझे ही बोलना पड़ा। मैंने बेटा वो पैसे का क्या हुआ? बोले पैसे? कैसे पैसे? कौन से पैसे? मैंने कही बेटा वो 1000 रुपए आपने उधार लिए थे ना। अच्छा सर वो 1000 रुपए के लिए रो रहे हैं आप? रोइए मत, हम आपको दे देंगे पैसे, कल आएंगे हम, कल दे देंगे आपको। हमने कहा ठीक है। अगले दिन आई। अब ये कितना पैसा मुझे देंगी, बहुत ध्यान से। 10% किसका? 1000 रुपए का। कितना हुआ? 100 रुपए। 100 रुपए पर डे, तो 3 दिन का, तो इंटरेस्ट कितना बना? 300 रुपए। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, ठीक है ना। तो ये मुझे कितना पैसा वापस देंगी, अमाउंट कितना देंगी ये मुझे वापस? भाई एक तो जो 1000 रुपए उधार लिए थे वो प्लस इंटरेस्ट कितने हो गए? 1300। ये 1300 रुपए मुझे वापस देंगे। अब जब इन्होंने मुझे 1300 रुपए मेरे हाथ में रखे, मैंने कहा बेटा ये तो कम है पैसे, पैसे और दो। अब ये बोले भाई सर ऐसे कैसे कम है पैसे? 300 रुपए भाई, 10% पर डे, 10% 1000 रुपए का, 100 रुपए पर डे, 3 दिन का 300, टोटल हो गए 1300। 1300 मैं आपके हाथ में दे रही हूं, कम कैसे है पैसे? मैंने देखो बेटा मैं हूं बनिया आदमी, मैंने कभी धोखाधड़ी किसी के साथ नहीं करी। अगर मैं बेईमानी करूं 1 रुपया मत देना, चवन्नी मत देना। भाई साहब बेईमानी का पैसा नहीं खाता, रोजी पे खड़ा हुआ हूं, रोजी पे खड़ा हुआ हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, रोजी की कसम, कोई बेईमानी नहीं कर रहा हूं। अब आप कह रही हो तो मैं आपको समझाता हूं। अब आप सब लोग जानवी जी की जगह हो और आप उससे पूछोगे कैसे, ठीक है ना। हाँ भाई तो पैसे और दो, कैसे? तो मैंने कहा देखो भाई जानवी जी, बहुत ध्यान से आप सब लोग जानवी जी की जगह रिस्पॉन्ड जरूर करिएगा। मैंने कहा हाँ भाई जानवी जी, कितना पैसा उधार लिया था आपने? भाई फॉर फर्स्ट डे की अगर हम बात करें तो आपने मुझसे कितना उधार लिया? 1000 रुपए। क्या रेट तय हुआ था आपके हमारे बीच में? 10% क्या पर सेकेंड? पूरी बात बोलिए, 10% पर डे। एक दिन पूरा बीत गया, मैं आपकी राह देखता रहा, आप आ जाओ, आप आए नहीं, तो इंटरेस्ट कितना बना? 100 रुपए। सही है सरकार, ये 100 रुपए पहले दिन का इंटरेस्ट बना। ये 100 रुपए आप किसे देते? दिए आपने? नहीं दिए, तो कितना पैसा उधार हो गया आपके ऊपर मेरा? 1100 रुपए। कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा हूं? अच्छा अब बात करते हैं फॉर सेकेंड डे की। फॉर सेकेंड डे
हाँ भाई, कितना रुपए उधार आपके ऊपर मेरा? 1100 रुपए। क्या रेट तय हुआ था? 10% पर डे। एक दिन फिर पूरा बीत गया, आप आए नहीं, तो इंटरेस्ट कितना बना? इंटरेस्ट बना 110 रुपए सेकंड डे का। ठीक है ना? तो अब आप मुझे टोटल कितना पैसा वापस करोगे? यहां पे लिख दू, यहां पे 1210 रुपए। कोई बेमानी तो नहीं कर रहा हूं? अच्छा, अब फॉर थर्ड डे की बात करो, कितना पैसा उधार है? 1210 रुपए। क्या रेट तय हुआ था आपके मेरे बीच में? 10% पर डे। फिर एक दिन पूरा बीत गया, कल आपसे मेरी बात हुई थी, तो इंटरेस्ट कितना बना थर्ड डे का? 121। ठीक है ना? तो टोटल कितना पैसा वापस करोगे आप मुझे? 121 से 1210 में जोड़ देंगे 1331। आप दे कितना रहे हो मुझे? 1300। तो मैं आपसे कोई झूठ तो ना बोला, 31 रुपए और दो। ठीक है ना? 31 रुपए और दो। बात सही है या नहीं है? अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे पहले दिन का इंटरेस्ट कितना है? 100, दूसरे दिन का 110 और तीसरे दिन का 1। क्यों? क्योंकि पहले दिन प्रिंसिपल है 1000, दूसरे दिन प्रिंसिपल है 1100, तीसरे दिन प्रिंसिपल है 1210। माने इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द प्रिंसिपल विल बी चेंज आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। भाई देखिए, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, हम लगा तो सिंपल इंटरेस्ट ही रहे हैं, हाँ या ना? भाई आप देखिए, 1000 का 10% 100 रुपए, 1100 का 10% 110 रुपए, 1210 का 10% 121 रुपए। बात समझ में आए या नहीं आए? जबकि इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पहले दिन प्रिंसिपल कितना था? 1000, तो पहले दिन का इंटरेस्ट कितना हुआ? 100 रुपए। दूसरे दिन का इंटरेस्ट कितना हुआ? वो भी 100 रुपए। और तीसरे दिन का इंटरेस्ट कितना हुआ? वो भी 100 रुपए। मतलब क्या हुआ? इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इज सेम फॉर द होल टाइम पीरियड। चाहे 3 दिन की बात होती, चाहे 30 दिन की बात होती, हर दिन के लिए प्रिंसिपल क्या होता? 1000 रुपए रहता। बट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द प्रिंसिपल विल चेंज आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। जब प्रिंसिपल चेंज होगा तो इंटरेस्ट तो चेंज होगा ही होगा। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल प्रिंसिपल चेंज होगा ही होगा। अच्छा, दूसरी बात, गलती जानवी जी की है। अगर ये पहले दिन मेरे को आते और कहती सर ये 100 रुपए आपके इंटरेस्ट के, मेरी हिम्मत थी मैं अगले दिन 1100 रुपए लगा लेता। इन्होंने गलती करी तो उसका भुगतान यही करेंगे, कोई और थोड़ा ना करेगा। नहीं आई बात समझ में? ठीक है ना? अब जरा ध्यान दीजिएगा, 100 रुपए तो हर दिन कायदे के बनते ही बनते, हाँ या ना? देखिए, पहले दिन का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज सेम हो, क्योंकि पहले दिन के लिए प्रिंसिपल भी क्या है? सेम है। लेकिन दूसरे दिन में जरा ध्यान दीजिए, 100 रुपए तो कायदे के बनते ही बनते हैं, हाँ या ना? अब कितने और नहीं दिए इन्होंने? 100, तो 100 का भी 10% कितना हो गया? 10 रुपए। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे? 10 रुपए। इसी वजह से दूसरे दिन इन्हें कितना इंटरेस्ट देना पड़ा? 110। नहीं आई बात समझ में? तीसरे दिन की बात करें तो तीसरे दिन भी 100 रुपए तो कायदे के बनते ही बनते, हाँ या ना? कितने एक्स्ट्रा देंगी? 100 ये नहीं दिए अभी तक, 110 ये और नहीं दिए, कितने हो गए? 210। कितने हो गए? 210। 210 का 10% कितना हुआ? 21 रुपए। तो तीसरे दिन का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 121। देखिए बना हुआ है। नहीं आई बात समझ में? अगर चौथे दिन की इंटरेस्ट की बात करें, फोर्थ डे का इंटरेस्ट कंपाउंड के अकॉर्डिंग, तो 100 रुपए तो कायदे के बनते ही बनते, हाँ या ना? अब कौन कौन सा पेमेंट नहीं किया? एक तो ये 100 अभी भी नहीं दिए, 110 ये भी नहीं दिए, और 121 ये और आ गए। कितने हो गए? 331। 331 का 10%, 33.10, हाँ या ना? तो चौथे दिन का इंटरेस्ट कितना बनेगा?
133 रुपए 10 पैसे 133.10। नहीं आया मालिक समझ में। अगर 5वें दिन के इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 100 रुपए तो कायदे के बनते ही बनते हैं। अब कितने और 100 ये नहीं दिए, 110 ये नहीं दिए, 121 ये नहीं दिए और 133 ये नहीं दिए, इन सब का सम का 10% और कैलकुलेट हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में। इसी वजह से कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज होता है। क्लियर हो गई बात? नहीं आया समझ में? दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। समझ में आ गया ना? चलिए